अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि जब वो विदेश जाते हैं और उनसे सड़क हादसों पर सवाल होता है तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं। सत्ता में अब उसी शर्मिंदगी पर एक ऐसी खबर जिसमें 11 लोग सड़क पर जिंदा जल गए, पक्षी उड़ते उड़ते जल गए, बाइक सवार का हेलमेट पिघलकर चेहरे से चिपक गया और तो और बस में सोते हुए लोग आग की लपटों में झुलस गए। ये घटना जयपुर की है, जहां आज सुबह करीब 6 बजे एक एलपीजी टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण आसपास के 30 से अधिक वाहनों में आग लग गई। दावा है कि 11 लोग जिंदा जल गए, कई लोग झुलस गए, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सवाल है कि एलपीजी से भरे टैंकर को इस तरीके से बनाया जाता है कि टक्कर के बाद भी उसमें आग ना लगे, क्योंकि उसमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिनमें आग लगने का खतरा होता है। फिर इसके बावजूद ये हादसा कैसे हो गया? दरअसल एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। जयपुर में भांखरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर यू टर्न ले रहा था। तभी जयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया गैस चेंबर बन गया। इसके कुछ सेकंड के बाद ही टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आसपास की गाड़ियों में आग फैल गई। परेशानी की बात यह भी थी कि हादसे से करीब 100 मीटर दूर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी थी, लेकिन वो सुरक्षित है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। अगर उसमें आग लग जाती तो हादसे में और जाने जा सकती थी। इस हादसे में जो स्लीपर बस जली है वो गुरुवार रात उदयपुर से निकली थी। उसे सुबह 6:30 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन 6 बजे ही हादसा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के बाद बस का मेन गेट लॉक हो गया था। इस कारण लोगों को बाहर निकलने में देर हुई और कई लोग जिंदा ही जल गए। काफ़ी लोग इसकी वजह से झुलस भी गए। पीएम मोदी ने सीएम भजनलाल से बात की है, पूरी जानकारी ली है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ये वो घटना स्थल है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहीं वो घटना हुई थी। ये एलपीजी का टैंकर था। वो जब जैसे ही उसने यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद में पीछे से कंबल से भरा हुआ एक ट्रोला आया और उसने तेज रफ्तार में जो ये ट्रोला था उसने टक्कर मारी। हादसे की सबसे बड़ी जो ये वजह है वो ये बताई जा रही है कि एलपीजी टैंक के जो नोजल थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे और उसके बाद में गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव होने के बाद में ये जो तमाम इलाका है या पूरी जगह जो है गैस फैल गई और गैस फैलने के बाद में ये आप देख सकते हैं सामने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो भी लेबर थी इस फैक्ट्री के अंदर, जो लोग थे, उन्हें यहाँ पर दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। और मेरा अनुमान जहां तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म हो गए। ये पूरी स्लीपर बस है, यानी कि सवारियों से भरी हुई बस थी, इस सड़क के बीच में खड़ी हुई थी और ये पूरा सामान जो है सवारियों को जल गया है। भी सो रहे थे, जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ तो देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी और आग जो था हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे। ये टेम्पो आप देखिए, ये तेज रफ्तार में आ रहा था, अचानक से ब्रेक लगे गाड़ियों के और पूरी तरीके से इस टेम्पो की टक्कर